वरुण चक्रवर्ती आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। और एक आप जो है परिवर्तन आप करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा वाशिंगटन सुंदर को ज़रूर आप खिलाएं इस मैच में, क्योंकि एक आपके लिए जीत हासिल करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप बड़े हुए मनोबल के साथ जाएंगे। आप देखिए, जब आप बड़े हुए मनोबल से जाते हैं तो आपको वो सब अनुभव, वो सब तजुर्बा बहुत काम आता है, क्योंकि आप विजय रथ पर सवार होते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप सुंदर को खिलाते हैं तो 5 लेफ्टी बल्लेबाज, 5 बाएं हाथ के बल्लेबाज जो हैं उनकी तरफ है, चाहे वो डेविन कॉनवे हो, चाहे रचिन रविंद्र हो, चाहे टॉम लाथम हो, चाहे माइकल ब्रेसवेल हो। ब्रेसवेल को भी मैं बल्लेबाज मानता हूँ, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं और बहुत ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं आखिरी ओवरों में। और मिचेल सेंटनर, वो भी बल्लेबाजी ठीक ठाक कर लेते हैं। तो 5 बल्लेबाज जो हैं उनके लेफ्टी हैं, तो उनके सामने वाशिंगटन सुंदर एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर टॉप हमने 5 प्लेयर्स को हम लेके गए हैं, स्पिनर्स को लेकर गए हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रणनीति रही होगी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें वाशिंगटन सुंदर को खिलाना है। और बाकी बस ये 4 बदलाव अपने आप में बहुत हैं। और निश्चित तौर पर हमें कैसे स्पिन को हम खेलेंगे, कैसे, क्योंकि स्पिनर्स के सामने हम लगातार फंसते रहे हैं। यही न्यूजीलैंड टीम ने हमें फंसाया था। आपको याद होगा जब भारत आए थे और हमें क्लीन स्वीप के हम शिकार हुए थे, इनके सामने हमारे बल्लेबाज स्पिनर्स के सामने जूझते हुए नजर आए। और दूसरी बात यह है कि इस टूर्नामेंट में अगर आप टॉप 5 या 6 बल्लेबाज भारत के देखें तो उनका जो स्ट्राइक रेट है वो पेसर्स के सामने, तेज गेंदबाजों के सामने बहुत अच्छा रहा है, लेकिन स्पिनर्स के सामने बहुत नीचे रहा है, बहुत कम रहा है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी भूमिका मध्य क्रम में खासतौर पर श्रेयस अय्यर की हो जाती है, जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, ताबड़तोड़ शॉट्स भी खेलते हैं। पुरानी गलतियों से सीखें, बेहतर प्रदर्शन करें, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। स्ट्रेटेजी बेहतर रहे और खिलाड़ियों को सही से इस्तेमाल करना भी, सही वक्त पर सही खिलाड़ी को उतारना भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। देखते हैं कि क्या कुछ कप्तान यहाँ पर फैसले करते हैं, क्या सिलेक्टर्स की तरफ से इस पर निगाह बनाई जाती है। मेरे साथ में बाकी देश के अलग अलग हिस्सों से मेरे साथ में खास मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। वैभव गुप्ता भोपाल से मेरे साथ में, अरशद रिजवी मेरे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं, विष्णु शर्मा जयपुर से मेरे साथ में है। वैभव गुप्ता, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, भोपाल में माहौल क्या है? क्रिकेट फैंस कैसे इंतजार आज के मुकाबले को लेकर कर रहे हैं और कैसे चीयर अप करेंगे टीम इंडिया को? बिल्कुल, एक मुकाबला यहाँ भी चल रहा है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो मुकाबला इंडियन न्यूजीलैंड थोड़ा सा वक्त है, लेकिन दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कुछ खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इंडियन और न्यूजीलैंड का मैच है, क्या उम्मीद है? आप भी एक प्लेयर है। उम्मीदें तो यही है कि इंडिया जीतने वाली है। अगर इंडिया जीतती है तो पहले नंबर पे आ जाएगी और फिर ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा, तो वो मैच देखने लायक होगा। शुभमन गिल भी फॉर्म में है, विराट कोहली भी फॉर्म में है। अब किसका वेट है, कौन और फॉर्म में आ जाए तो ताकि और बेहतर इस बार हम चैंपियंस बन पाए? इंतजार तो डेफिनेटली रोहित शर्मा का है। वो अगर एक बड़ी पारी खेले तो बहुत फायदा होगा इंडिया को। न्यूजीलैंड के बारे में क्या कहेंगे? न्यूजीलैंड भी टीम अच्छा खेलती है, चाहे फील्डिंग की बात की जाए, बॉलिंग की बात की जाए, बैटिंग की बात की जाए। हाँ, न्यूजीलैंड डेफिनेटली बहुत अच्छी टीम है, दावेदार है जीतने के लिए, पर उम्मीदें तो हमारी यही है कि आज इंडिया जीते। बिल्कुल, कुछ और प्लेयर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या है। आज इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है, क्या उम्मीद से बैठे चीयर करेंगे? इंडिया विल विन, मतलब जितना अंदाजा है इंडिया ही जीतेगी। क्या बात की जाए इसमें, इंडिया के कौन से जो प्लेयर हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे वो बेहतर परफॉर्म करें और आगे बढ़ें? रोहित शर्मा कह सकते हैं, रोहित शर्मा जैसे आज बढ़िया खेलेंगे। विराट कोहली पिछले मैच में बढ़िया खेले थे और मेरे को लगता है आज भी बढ़िया खेलेंगे। आप क्या कहेंगे रोहित के बारे में? अब तो चलेंगे रोहित, बिल्कुल चलेंगे रोहित। तो रोको की जो जोड़ी है वो कमाल दिखाएगी इस मैच में। आज पक्का दोनों का 100 आएगा आज। बिल्कुल, आप देख सकते थे ये प्लेयर्स हैं, ये भी इंतजार कर रहे हैं मैच कब शुरू हो, उससे पहले थोड़ी सी खुद भी प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हैं। तो उनका यही कहना है कि इस बार रोको चलने वाले हैं, रोको की जो जोड़ी है वो चलने वाली है। कुछ और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं मैच को लेकर। आज चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला होने जा रहा है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में। चलिए, आप क्या कहेंगे? आज मुकाबला है इंडिया न्यूजीलैंड का, मैच कैसा रहेगा, कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड जीतेगी। न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छा खेलती है जी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा खेलती है सर। और बच्चे, आज कौन जीत रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में? इंडिया। हाँ बिल्कुल, ये बच्चों चीयर अप करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद मुकाबला शुरू हो जाएगा, तो चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी के मन में यही है कि रोहित ज़रूर चले। विराट कोहली चल चुके हैं, रोहित का इंतजार है। रोहित वो जो अपनी तूफानी फॉर्म दिखा है, जो छक्के जिस तरीके से फ्लिक करके वो मारते हैं, तो इंतजार है। क्योंकि हालांकि ये जो मैच का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैच है, हर इंडियन यही चाहता है इंडिया जीते और टॉप पर पहुंचे, चैंपियंस ट्रॉफी घर लेकर आए। बिल्कुल, ये तो हर हिंदुस्तानी का सपना है, हर क्रिकेट फैन का सपना है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं।
अरशद रिजवी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और उनके साथ में क्रिकेट फैंस भी मौजूद हैं। किस तरीके से आज के मुकाबले का इंतजार और कौन करेगा अपने बल्ले से कमाल? रचना जी, बिल्कुल हम लोग लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हैं। यहाँ पर कुछ क्रिकेटर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आज जो दुबई में भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच होने जा रहा है, इसमें भारत एक बार फिर से विजय का ताज अपने सर पर पहने। शुरुआत करते हैं बातचीत से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राघवेंद्र शुक्ला है। राघवेंद्र जी, आज दुबई में मैच हो रहा है, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। बहुत अच्छे फॉर्म में इस वक्त भारत है, लेकिन न्यूजीलैंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। जी, आज का मैच एक तरीके से आज के मैच के बाद निर्धारित होगा कि कौन सेमीफाइनल खेलेगा, क्योंकि आज का मैच एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण मैच है चारों टीमों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, इंडिया के लिए और न्यूजीलैंड के लिए। आज के मैच के बाद डिसाइड होगा कि कौन सी टीम सेमीफाइनल खेलेगी। जहाँ तक देखा जाए तो न्यूजीलैंड पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम फॉर्म में चल रही है, अभी अपना दोनों मैच जीत के आई है, पाकिस्तान को हराई है, बांग्लादेश को हराई है, तो उससे मुझे पूरा भरोसा है कि भारत एक तरीके से बड़ी जीत आज दर्ज करके सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ाएगी एक तरीके से बड़ी। लेकिन अभी भी क्योंकि प्लेइंग 11 को लेकर संशय बरकरार है, ये जानकारी मिल रही है कि रोहित शर्मा शायद अब ना मौजूद हो, गैर मौजूद हो, और इसके अलावा जो मोहम्मद शमी हैं उनकी भी गैर मौजूदगी और मौजूदगी के बीच में एक इंटेंस सस्पेंस बना हुआ है। तो अगर मोहम्मद शमी नहीं होते हैं, बुमराह भी मैच में नहीं है, तो बॉलिंग की जो एक कॉन्सेप्ट है उस पर बहुत फर्क पड़ेगा इंडिया की। हाँ, ये बात तो है कि रोहित शर्मा एक तरीके से टीम का स्तंभ है और मोहम्मद शमी भी बॉलिंग लाइनअप का टीम इंडिया का एक स्तंभ है एक तरीके से, लेकिन इनके दोनों ना रहने के बावजूद भी टीम इंडिया जहाँ तक देखा जाए तो थोड़ा सा तो कमजोर पड़ेगी, लेकिन एक तरीके से उनके रिप्लेसमेंट में जैसे मोहम्मद शमी की जगह पर अर्शदीप खेलेंगे और रोहित शर्मा की जगह पर ऋषभ पंत खेलेंगे, लेकिन तब भी टीम इंडिया काफ़ी मजबूती से सामना करेगी न्यूजीलैंड का, क्योंकि टीम इंडिया एक तरीके से बैलेंस टीम है बैटिंग बॉलिंग में। तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद आज रोहित शर्मा के ना होते हुए विराट कोहली पे आ जाती है, क्योंकि विराट कोहली एक तरीके से सीनियर प्लेयर काफ़ी है और शुभमन गिल एक तरीके से जिस तरह से फॉर्म में चल रहे हैं पिछले कुछ मैचों से, तो उस तरीके से काफ़ी बड़ी उम्मीद शुभमन गिल से है, विराट कोहली से है, और फिर क्या नाम है श्रेयस अय्यर से है, केएल राहुल से है। केएल राहुल भी काफ़ी सीनियर प्लेयर है। लास्ट में हार्दिक पांड्या, जिस तरह से फिनिशिंग उनकी ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ मैचों में अच्छे से फिनिश नहीं कर पाया हार्दिक पांड्या, तो उनसे काफ़ी बड़ी उम्मीद है हार्दिक पांड्या से। और रविंद्र जडेजा एक तरीके से, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये तीनों स्पिन डिपार्टमेंट एक तरीके से भारत की बहुत बड़ी मजबूती है स्पिन बॉलिंग लाइनअप का एक तरीके। रचना जी, एक और कोइंसिडेंस की इनसे बात करेंगे। एक इत्तेफाक आज फिर दोहराने वाला है। इससे पहले जो मैच हुआ इंडिया बनाम पाकिस्तान का, उससे पहले जो 2017 में मैच हुआ था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, तब पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था। आज जो मैच होने जा रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का, न्यूजीलैंड ने भी इससे पहले जो 2000 में मैच खेला था, उसमें भी भारत को 4 विकेट से चित कर दिया था। तो आज एक बार फिर से जिस तरह से पाकिस्तान से इंडिया ने बदला लिया, आज एक बार फिर से रिवेंज का मौका है इंडिया के पास न्यूजीलैंड से। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरीके से भारत के पास बहुत बेहतरीन मौका है। जैसे न्यूजीलैंड एक तरीके से 2000 में भारत को 4 विकेट से हराई, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन भारतीय टीम पहले कुछ अलग थी, अब इस टाइम भारतीय टीम कुछ अलग ही है एक तरीके से। और जिस तरह से भारतीय टीम आईसीसी इवेंट में खेलती हुई नजर आई है पिछले कुछ सालों से, जैसे फाइनल 2023 में खेला, विश्व कप भले ही नहीं जीत पाई, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने पूरे टूर्नामेंट में खेला बहुत ही शानदार था, एक भी मैच नहीं हारे, पूरे मैच जीत के फाइनल तक पहुंची। तो जिस तरह से उम्मीद है कि न्यूजीलैंड को आज बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा और भारत एक तरीके से बड़ी जीत के साथ बहुत ज्यादा है। और जो क्रिकेट भारत फैंस ने हैं, क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया है पूरे देश को। और जो क्रिकेट फैंस हैं वो अपने अपने तरीके से आप उम्मीदें कर रहे हैं। असद, आप रहिएगा मेरे साथ में। ललित कोहली भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। ललित जी, आज टीम में कौन से चेंजेस जरूरी हैं अभी वक्त को देखते हुए, और क्या पुरानी हार का बदला टीम इंडिया ले पाएगी? देखिए, वो तो बहुत पुरानी हार थी, वो सब था के रह गया। नया दिन, नया मैच, नई शुरुआत होगी। ना ही हिंदुस्तान के जहन में ये होगा कि हम लोग इतने साल पहले न्यूजीलैंड से हारे थे, क्योंकि एक खिलाड़ी जब खेल में उतरता है तो उसका यही रहता है कि आज का मुकाबला ही उसकी टीम के लिए पहला और आखिरी मुकाबला है। तो मुझे लगता है ऐसी कोई भी याद नहीं रहेगी पुरानी कि हमने न्यूजीलैंड से हारे थे, हमें उन्हें हराना है, क्योंकि जिस फॉर्म से हिंदुस्तान अभी खेल रहा है, निश्चित तौर पर उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है बड़ा संतुलित हो रखा है। विराट कोहली ने जिस तरीके से शानदार 100 पाकिस्तान के अगेंस्ट बनाया, टीम का मनोबल बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, रोहित शर्मा की इंजरी को लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है, अगर वो नहीं खेलते तो आज निश्चित तौर पे शुभम गिल को कप्तानी करनी पड़ेगी और बड़े बड़े खिलाड़ियों को उनके अंडर खेलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है आज नया दिन, नई शुरुआत, नया मैच, और इसको भी हिंदुस्तान उसी तरीके से खेलेगा जैसे उन्होंने 2 मैच अपने जीते हैं। और मुझे लगता है कि आज भी हिंदुस्तान अच्छी जीत दर्ज करके फाइनल में तो पहुंच ही चुका है, इस रिकॉर्ड को भी कायम रखेगा कि हमने न्यूजीलैंड को हराया है। और फाइनल अगर हिंदुस्तान
जीतता है तो निश्चित तौर पे रोहित शर्मा के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि हम लोग पहले एक फाइनल हारे थे, T20 जीते, और अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर हमारे हिस्से में आती है तो एक बहुत ही नया सा रिकॉर्ड रोहित शर्मा अपने नाम करने में कामयाब होंगे अगर हिंदुस्तान फाइनल जीतता है तो। अच्छा, अभी कुछ क्रिकेट फैंस थे वो ये कहते हुए नजर आए थे कि पहले टीम कुछ और हुआ करती थी, आज की टीम कुछ और है। मनोज जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ना ये सब कुछ जो फैंस बोल रहे हैं? कमाल होगा, धमाल होगा और रनों की बरसात होगी, नए रिकॉर्ड बनेंगे। देखिए, हमारी उम्मीद पर दुनिया कायम है, और लेकिन ये सच ये भी है कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर 2 अच्छी टीमें अगर निकालने के लिए कहा जाए तो वो न्यूजीलैंड और इंडिया ही है। मतलब आप कह रहे हैं मुकाबला तो असल मायने में आज है? असल मुकाबला यही है, और मैं तो समझता हूँ ये फाइनल की ड्रेस रिहर्सल कह लीजिए आप, क्योंकि मैं तो फाइनल में भी इन्हीं 2 टीमों को देख रहा हूँ, और क्योंकि इनके बीच में बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबले हुए हैं। अगर आपने न्यूजीलैंड को हराना है तो ऑल आउट जाना पड़ेगा। जैसे आपको याद होगा पिछली बार जब 2023 के वर्ल्ड कप में हमने 2 मौकों पर उनको हराया, जो सेमीफाइनल मुकाबला था उसमें मोहम्मद शमी ने 7 विकेट चटकाए थे, श्रेयस अय्यर ने सेंचुरी बनाई थी, विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हम ऑल आउट गए, अद्भुत प्रदर्शन किया, तो वैसे ही अद्भुत प्रदर्शन की कुछ उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड जो है शुरुआती 10 ओवर में उनके जो पेसर्स हैं वो बहुत कहर बरपा सकते हैं, और 10 ओवर से लेकर अगले 40 ओवर तक जो बीच के ओवर होते हैं, जो निर्णायक साबित होते हैं आज के दौर में, उसमें उनके चारों स्पिनर्स, मैं तो रचिन रविंद्र को भी इसमें गिन रहा हूँ, ग्लेन फिलिप्स भी हैं, माइकल ब्रेसवेल भी हैं और मिचेल सेंटनर भी हैं। अब एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है कि जो उनके ब्रेसवेल हैं जिन्होंने 5 विकेट अब तक चटकाए हैं, एक मैच में 4, दूसरे में 1, 70% उनकी जो गेंदें हैं डॉट बॉल गई हैं। ये बात सच है कि उसमें पाकिस्तान भी उनके सामने खेला है, तो डॉट बॉल का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि पाकिस्तान डॉट बॉल खेलने का मास्टर है, चैंपियन है। तो लेकिन एक और बड़ा पहलू है कि हमारे जो जडेजा और अक्षर जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, और जिस तरह से सेंटनर और जो ये गेंदबाजी कर रहे हैं ब्रेसवेल, उसमें बड़ा बुनियादी फर्क है। उनकी गेंद को बहुत टर्न मिल रहा है, और अगर आप देखें तो हर तीसरी गेंद पर 4.5 डिग्री का टर्न है उनके पास, जो हमारे स्पिनर्स को नहीं, उतना ज़्यादा टर्न नहीं मिल रहा है। अगर आप देखें तो बहुत सीधी सीधी विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं, जैसे रंगना हेरात उनके बॉलिंग कोच हैं, और उनसे जो टिप्स मिली हैं खासकर न्यूजीलैंड टीम को, उसी की वजह से हमारा क्लीन स्वीप हुआ था टेस्ट क्रिकेट में। और मुझे लगता है ये बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और यही हो सकता है कि ये जो 10 से 40 ओवर अगर हमने अच्छे तरीके से खेल लिए, जो हम बहुत एहतियात बरतते हुए खेलते रहे हैं पिछले दोनों मैचों में स्पिनर्स को, अगर यहाँ रन बन गए तो मैं समझता हूँ फिर भारत को कोई नहीं हरा सकता, फिर भारत चैंपियन ही बनेगा सीधा। लेकिन ये चुनौतीपूर्ण जरूर है। चुनौतीपूर्ण तो है, और इन्हीं चुनौतियों से पार पाना है। लेकिन आपने एक बड़ी बात कह दी, आपने कह दिया यही वो 2 टीमें हैं जिन्हें फाइनल में मैं देखता हूं। अच्छा, कुछ स्टैट्स भी हम दिखा रहे हैं, मिनिमम स्कोर क्या रहा दोनों टीम्स का, मैक्सिमम स्कोर क्या रहा दोनों टीम्स का, कितने मुकाबले अब तक खेले गए, कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा, किसने ज्यादा मुकाबले जीते, इन सभी में प्रदीप टंडन जी भारत आगे दिख रहा है। क्या आज भी आगे हो जाएगा? देखिए, ये शायद जो डाटा आप दिखा रहे हैं ये अगेंस्ट ऑल टीम्स है, अगेंस्ट ऑल टीम्स है, और सारे वेन्यूज पर होगा ये डाटा, और सारे टूर्नामेंट्स का होगा, प्लस शायद बायलैटरल सीरीज का भी होगा। लेकिन बायलैटरल सीरीज और आईसीसी टूर्नामेंट में बड़ा बुनियादी फर्क हो जाता है, पूरी की पूरी अप्रोच बदल जाती है। देखिए, और ये टूर्नामेंट ऐसा है कि जहां आपको नॉकआउट मिलता है, नॉकआउट का भय अपने आप में एक अलग चीज होता है। ये बात मनोज जी ने जितनी बातें कही सब बिल्कुल डाटा से प्रूव करते हुए दी। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने ये भी बताया कि गेंद कहाँ टर्न होनी है। एक्चुअली जहां तक टर्न का सवाल है तो हमारे स्पिनर्स दोनों, चाहे वो जडेजा हो चाहे वो अक्षर पटेल हो, दोनों ही फ्लैट बिल्कुल बॉलिंग करते हैं, वो टर्न के लिए जाते ही नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य बैट्समैन को चेक करना होता है। जबकि अगर आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स को देखेंगे तो सेंटनर सीधा सीधा विकेट्स के लिए जा रहे हैं, ब्रेसवेल सीधा विकेट के लिए जा रहे हैं, बाकी जो बॉलर है वो पार्ट टाइमर्स हैं। लेकिन ये दोनों बॉलर्स जो है ये सीधे उनके विकेट्स के लिए जाते हैं, और उन्हें टर्न भी ज्यादा मिलता है, फ्लाइट भी ज्यादा दे रहे हैं वो। तो हमारा न्यूजीलैंड भले ही हमारा ओवरऑल इसको परफॉर्मेंस पिछले सालों में अच्छी हो, लेकिन अगर मैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ग्लोबल टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड का हमारे खिलाफ परफॉर्मेंस कहीं ज्यादा अच्छी है। अगर हम 5 जीते हैं तो वो 10 जीते हैं, तो ये सब भी न्यूजीलैंड के फेवर में जाता है। और मनोज जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसी वजह से, यही सब कारण है
कि यही मैच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है इस टूर्नामेंट का, और ये एक वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है कि हम किस स्पिरिट के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए सेमीफाइनल टेक्निकलिटीज आप लोगों से समझनी है, इसीलिए मैंने इतने सारे एक्सपर्ट अपने साथ में जोड़े हैं। मनोज जी भी हैं, शशि काला जी भी हैं, मेरे साथ में ललित कोहली जी भी हैं और प्रदीप टंडन जी भी हैं। एक एक बारी के आगे भी आपसे समझेंगे। बाकी क्रिकेट फैंस का उत्साह तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दोपहर 2:30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। टॉस कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन पहले बल्लेबाजी करेगा, कौन बॉलिंग करेगा और कौन कैसे